अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा व्रत कथा अध्याय 1। श्री साईं बाबा की कृपा। एक समय की बात है, श्रीमती लीला देवी व उनके पति श्रीधर अहमदाबाद में प्रेम पूर्वक रह रहे थे। अचानक समय बदला और श्रीधर को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उसकी अच्छी भली चलती दुकान पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह घर बैठ गया। खाली बैठे बैठे उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया। वह अक्सर लीला देवी को झड़क देता था। पड़ोसी भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। लीला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो जानती थी कि ईश्वर इस दुख की राह जरूर निकालेंगे। एक रोज़ लीला देवी के द्वार पर तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उससे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल मांगा। लीला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें नमस्कार किया। महाराज ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया और लीला देवी के दुखों को दूर करने हेतु साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत करने की विधि समझाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करें। विधि से उद्यापन करें। गरीबों को भोजन कराने से उसकी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें कृतज्ञता स्वरूप दान करते हैं। श्री साईं के वचन हैं, श्रद्धा और सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत करें। इतने सरल व्रत को सुनकर लीला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं बाबा व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उसके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उसने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति फिर से हो गई। एक दिन लीला देवी की बहन और उसके पति उनसे मिलने आए। श्रीधर भाई और लीला देवी को खुश देख वे भी बहुत प्रसन्न हुए। लीला देवी की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं और किसी का कहना नहीं मानते, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब लीला देवी ने उसे साईं बाबा के गुरुवार की व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन लीला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई। उसने मनोयोग से, श्रद्धा और विश्वास से 9 गुरुवार का यह व्रत किया और जिसके परिणाम यह हुआ कि उसके बच्चे मन लगाकर पढ़ने लगे और हमेशा कक्षा में अच्छे नंबरों के साथ पास होने लगे और साथ ही घर के छोटे मोटे कामों में भी उसका हाथ बटाने लगे। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की वैसी सभी पर करें। जो पढ़े, सुने और सुनाए उसके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। ऐसी ही श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ व्रत कथा अध्याय 2। व्यवसाय में सफलता। मुंबई शहर में एक दयालु व्यापारी रविंद्रनाथ जी रहते थे। शहर में उनकी कपड़े की 4 मिलें थीं। सभी प्रकार की सुख समृद्धि थी। अचानक एक एक कर सभी मिलों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सेठ जी का मन बहुत द्रवित हुआ। मामला गंभीर था व नेताओं के दबाव की वजह से वे मिलें शुरू होने के आसार नहीं लग रहे थे। ऐसे समय में सेठ जी एक दूर के रिश्तेदार का उनसे मिलना आना हुआ। बातों बातों में सेठ जी ने उन्हें अपनी समस्या बताई। उस रिश्तेदार ने निश्चिंतता पूर्वक कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सेठ जी को गुरुवार वाला श्री साईं बाबा व्रत करने को कहा। उसने कहा, आप और सेठानी दोनों एक साथ यह व्रत करें, बाबा की कृपा से सब मंगल होगा। सेठ सेठानी ने विधि पूर्वक गुरुवार का व्रत आरंभ किया और व्रत आरंभ करने के 2 सप्ताह के भीतर ही सभी मिलें पुनः चालू हो गईं। साईं बाबा की कृपा से कर्ज में डूबे रविंद्रनाथ जी का 1 वर्ष में ही पर्याप्त लाभ हो गया। परिवार में सुख शांति मिली।
इसका सारा श्रेय सेठ जी ने श्री साईं बाबा व्रत कथा को दिया। ऐसे ही साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा व्रत कथा अध्याय 3। कन्या का विवाह संपन्न हुआ। कुसुम बहन की बेटी सुनीता वैसे तो बहुत गुणवान थी, परंतु श्याम वर्ण थी। ऊपर से कुसुम बहन के पति की आर्थिक स्थिति साधारण थी। बड़ा दहेज दे सकने की उनकी हैसियत नहीं थी। सुनीता की उम्र विवाह योग्य हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे उसकी आयु के साथ माता पिता की चिंता भी बढ़ने लगी। सुनीता खाना पकाने, सिलाई, कढ़ाई आदि सभी कार्यों में बहुत कुशल थी, ग्रेजुएट भी थी। स्वभाव से वह समझदार और हंसमुख थी, पर फिर भी योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन सुनीता अपने पड़ोस में सहेली तुलसी के यहाँ गई तो देखा तुलसी एक पुस्तक पढ़ रही है। सुनीता ने पूछा, तुलसी तुम क्या पढ़ रही हो? तब तुलसी ने बताया, यह श्री साईं बाबा व्रत की किताब है। हमारी बुआ के यहाँ आज इस व्रत का उद्यापन था, जहाँ सभी को एक एक किताब बांटी गई। जब सुनीता ने किताब हाथ में ली और कुछ पृष्ठ पढ़े तो साईं बाबा की कृपा से उसके मन में यह व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। वह तुलसी से किताब लेकर घर आई। गुरुवार को सुबह 21 गुरुवार व्रत करने की मन्नत मानकर सुनीता ने साईं बाबा व्रत करने का संकल्प लिया। विधि पूर्वक व्रत शुरू किया और आश्चर्य, उसी रात उनके मामा जी एक अच्छे घर के पढ़े लिखे सुसंस्कारवान कंप्यूटर इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। सुनीता की मामी और लड़के की माँ बचपन की सहेली थी और सुनीता की मामी ने लड़के से सीधे बात कर ली। सुनीता के बारे में सुनकर लड़का बहुत उत्साहित हुआ। उसे सुनीता जैसी ही पत्नी की तलाश थी, जो पढ़ी लिखी और गुणी हो और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सुनीता को यह सब जानकर बहुत खुशी हुई। एक ही माह में सादगीपूर्ण समारोह में सुनीता का विवाह संपन्न हो गया। ऐसी ही है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ व्रत कथा अध्याय 4। उधारी वसूल हो गई। अशोक कुमार जी का होजियरी का थोक व्यापार था। परिवार में पति पत्नी और एक पुत्र था। उनका व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, पर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से पर्याप्त था। परंतु मुसीबत कहकर नहीं आती। उनके व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार में प्रतिस्पर्धा में वह पीछे रह जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की तरफ उनका बढ़ते बढ़ते 4 लाख रुपया उधार फंस गया। उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह रुपए चुकाने में बहाने करने लगा। अशोक कुमार जी के तो पैरों के तले जमीन खिसक गई। उन्हें कंपनियों की तरफ से तगादे पर तगादे होने लगे। उनके अनुसार एक माह में यदि उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो उन्हें कंपनी माल नहीं देगी। अशोक कुमार जी की तो रातों की नींद उड़ गई। ना तो उन्हें भोजन में रस आता और न किसी बात में। अशोक कुमार जी चिंता में बैठे थे, तभी उनके मित्र शर्मा जी आ पहुँचे। शर्मा जी के पूछने पर अशोक कुमार जी ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। शर्मा जी ने कहा, कुमार जी आप अपनी सब चिंता छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा की शरण लीजिए। गुरुवार वाला साईं बाबा व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इससे खुशी खुशी आरंभ करें और चमत्कार देखें। ऐसा कहकर शर्मा जी ने उन्हें साईं बाबा व्रत की पुस्तक दी और व्रत विधि समझाई। अशोक कुमार जी ने सपत्नी श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ करने के चौथे ही दिन वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ और उन्होंने अगले माल की बहुत जल्द ही ज़रूरत है। साथ ही उसने पुराना पैसा तो चुकाया ही, अगले माल के रुपए भी अग्रिम में दे गया और रुपए चुकाने में देरी होने पे क्षमा भी मांगी। अशोक कुमार जी तो श्री साईं बाबा की ऐसी कृपा देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वह डूबी चुकी मान रहे थे वह तो वापस आई ही, व्यापार में वृद्धि भी हो गई। इस अनुपम व्रत का लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, इसलिए उन्होंने इस व्रत की 201 प्रतियां अपने स्नेही जनों में वितरित की। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।
श्री साईं बाबा व्रत कथा अध्याय 5 औलाद का सुख। श्री दीपक और चंचल के विवाह को 18 साल हो गए थे, परंतु उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा रहता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियाँ सुनने को तरस गए थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को दिखाने के बाद भी वह औलाद का मुंह देखने को तरस गए थे। तभी एक दिन दीपक के ऑफिस में उसी माह मुंबई से ट्रांसफ़र होकर आए रमेश ने सभी को लड्डू बांटे। दीपक के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत कृपा से शादी के 8 सालों बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। दीपक द्वारा पूछने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन सरदार त्रिलोचन सिंह बुक सेलर द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दी। चंचल ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से 11 गुरुवार व्रत किए और श्री साईं बाबा व्रत की कृपा से शीघ्र ही वह गर्भवती हुई और एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने कुलदीपक को देख पूरा परिवार साईं बाबा के मग्न हो गया और प्रसन्न था। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईं बाबा व्रत कथा अंतिम अध्याय अध्याय 6 अध्ययन में सफलता। डॉक्टर गीता माहेश्वरी शहर की प्रतिष्ठित डॉक्टर थी। उनके पति का कम आयु में स्वर्गवास हो गया। उनको एक पुत्र भी था। उनका सपना था कि उनका बेटा भी बड़ा होकर अच्छा डॉक्टर बने और वह भी बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का था। 10वीं कक्षा तक वह अपने स्कूल में प्रथम स्थान पर आता था और उसे स्कूल द्वारा मेडल दिए जाते थे, परंतु तभी कुछ बुरे मित्रों की संगत में पड़कर उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया और 11वीं में उसका परिणाम बहुत बुरा आया। डॉक्टर गीता को अपना सपना बिगड़ता सा दिखने लगा। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाली डॉक्टर गीता का उदास मुख देखकर उनके मित्र डॉक्टर रश्मि ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने अपने चिंतित रहने की वजह बताई। डॉक्टर रश्मि ने उनसे कहा, दिल छोटा मत कीजिए, श्री साईं बाबा की कृपा से तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम बस विश्वास पूर्वक श्री साईं बाबा का अद्भुत गुरुवार वाला व्रत करो। डॉक्टर रश्मि द्वारा व्रत की विधि समझकर डॉक्टर गीता ने उसी सप्ताह से श्री साईं बाबा व्रत का पालन शुरू किया और माने गए गुरुवार व्रत करके आखिरी गुरुवार को उद्यापन कर गरीबों को भोजन कराया और स्वजनों में 101 पुस्तकें श्री साईं बाबा व्रत कथा की वितरित की। और साईं बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनके बेटे को सुमति आ गई और उसने बुरे मित्रों की संगत छोड़कर जी जान से पढ़ाई में जुट गया और उस वर्ष PMT परीक्षा में पूरे प्रदेश में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पर चयनित हुआ और सबसे अच्छे कॉलेज में उसे प्रवेश भी मिला। डॉक्टर गीता आज भी उसकी सफलता के लिए श्री साईं बाबा व्रत का उल्लेख करना नहीं भूलती। ऐसी है श्री साईं बाबा व्रत की महिमा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल धर्म सागर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।